गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज निषाद राज को जबरदस्ती उठा करके हृदय से लगा लिए हैं। यह देख करके देवता लोग आकाश से पुष्प की वर्षा करते हुए यह कहने लगे हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगल के मूल हैं। जो भी श्री रघुनाथ जी की भक्ति करते हैं उनके जीवन में सुमंगल की प्राप्ति हो जाती है। वह पावन हो जाता है, धन्य हो जाता है। सोकुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर पारायण जहि नर उपज विनीत। देवतागण कहते हैं कि विचार करो आप सब कि निषाद राज कैसे हैं और गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज कैसे हैं। निषाद राज नीचता की पराकाष्ठा हैं और गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज श्रेष्ठता की पराकाष्ठा हैं। इतने बड़े महान गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज निषाद राज को भूमि से उठा करके हृदय से लगा लिए हैं। यह श्री राम भक्ति की विशेषता है। जेहि लखे लखन होते अधिक मिले मुनिराज सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जेहि लखी लखन ते अधिक मिले मुदित मुनिराव। जेहि जिस निषाद राज को परिचय पूर्वक भूमि पर साष्टांग प्रणिपात करते हुए लखी माँ ने देख करके मुनिराव मुनिराज श्री वशिष्ठ जी महाराज मुदित माने प्रसन्न हो करके लखनऊ ते अधिक श्री लक्ष्मण जी से भी अधिक इन्हें मान करके इनसे मिल रहे हैं। देवगण कहते हैं कि सो सीतापति भजन के, सो माने वह श्री सीतानाथ श्री रघुनाथ जी के भजन का प्रभाव है, प्रताप है, जो प्रगट रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। जेहि लखी लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव। श्रृंगबेरपुर में निषाद राज के प्रति सबने लक्ष्मण जी का भाव किया है। जानी लखन समदेहि असीसा। माताएं पूर्वासी लोग निरखी निषाद नगर नर नारी भय सुखी जनु लखन निहारी। परंतु
यहां पर गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज निषाद राज को श्री लक्ष्मण जी से भी अधिक मान करके बड़े अनुराग में भर करके मिल रहे हैं। तो श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज निषाद राज को इस प्रकार से जो मिल रहे हैं, इसमें कारण क्या है? तो देवतागण कहते हैं कि यह श्री सीतानाथ, श्री सीतापति, वह श्री सीतापति कौन? जिन श्री राघव की वल्लभा उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारिणिम सर्वश्रेयस करीम सीताम, ऐसी श्री सीता जिन श्री राम की वल्लभा है, प्रिया है। लोकप हो ही बिलोकत जासु, और लोकप हो ही बिलोकत तोरे, दोनों चौपाई है। ऐसी श्री सीता जी जिनकी इतनी बड़ी महिमा है, उनके पति, उनके स्वामी श्री रघुनाथ जी तथा उन श्री सीता जी कौन? जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी। जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी। उन श्री सीता जी के पति हैं श्री रघुनाथ जी। उमा रमा ब्रह्मानी वंदिता जगदम्बा संतत मनिंदिता। तो श्री सीता जी के पति श्री रघुनाथ जी के भजन के प्रभाव और प्रताप दोनों प्रकट रूप से देखा जा रहा है। प्रताप, भजन का प्रताप है कि महर्षि श्री वशिष्ठ जी महाराज निषाद राज को हृदय से लगा करके मिल रहे हैं, और प्रभाव है, भजन का प्रभाव है कि निषाद राज पावन हो गए हैं। तहाँ वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। भजन की बड़ी महिमा है। कोई भी श्री रघुनाथ जी के भजन करके तो देखें, भजन तो करें। भज सेवायाम से श्री रघुनाथ जी की सेवा करें, श्री रघुनाथ जी के नाम स्मरण करें, उनका दर्शन करें, उनकी लीला को कथन श्रवण करें, उनके धाम में निवास करें, फिर देखो उसका क्या प्रभाव है। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। भगवान के भजन का प्रभाव बहुत है, अनंत है। कोई भी जो भजन करता है, ठाकुर जी उनको पूरा ख्याल रखते हैं। अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग।
गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। और इतना ही नहीं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्तः प्रणश्यति। तो भजन की इतनी बड़ी महिमा है। नीच से नीच प्राणी, समाज द्वारा परित्यक्ता उपेक्षित प्राणी यदि भगवान का भजन करता है तो वह समाज में प्रतिष्ठित हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा। जो श्री राम जी को भजन कर लिया वह सर्वगुण संपन्न हो जाता है। कुछ भी न जानता हो, कुछ भी उसको नहीं आता हो, और यदि केवल भजन कर लिया तो समझ लो उसको सब कुछ आ गया और उसने सब कुछ जान लिया। अच्छा, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जहां पर श्री रघुनाथ जी के परत्व को, प्रताप को, प्रभाव को, महिमा को विशेष रूप से दर्शाना चाहते हैं, वहां पर श्री रघुनाथ जी के साथ श्री सीता जी का नाम अवश्य जोड़ते हैं। श्री सीता जी के साथ नाम जोड़ करके कहते हैं साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसी दास। हूँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास। बड़े दावे के साथ, विश्वास के साथ कहते साहिब कौन? सीतानाथ। और दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 48 में, तुलसी राम ही आपुते सेवक की रुचि मीठी, सीतापति से साहेब ही कैसे दीजे पीठी, कैसे दीजे पीठी। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी को अपनी रुचि से ज्यादा मीठी है अपने सेवक की रुचि। अपनी इच्छा से ज्यादा प्यारी है उनको अपने सेवक की इच्छा। राम सदा सेवक रुचि राखी। ये विशेषता श्री राम जी में कैसे आई? तो गोस्वामी जी कहते हैं सीतापति, सीतापति होने से, सीतापति से साहिब ही कैसे दीजे पीठी। तो श्री रघुनाथ जी की जब बड़ी महिमा गोस्वामी जी दिखाते हैं, बहुत बड़ा परत्व, प्रभाव, ईश्वरत्व, प्रभाव को दिखाते हैं, प्रताप को, तो श्री सीता जी का नाम जरूर जोड़ते हैं। 171 दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा, कृपन देई पाइया परो बिनु साधे सिद्धि होई। कृपन देई, कंजूस देने लगता है। कब? जब श्री सीतानाथ जी कृपा हो।
कंजूस देने लगता है, चलते फिरते रास्ते घाटे उनको संपत्ति यूं ही मिल जाती है, और बिनु साधे सिद्धि होए, बिना साधना के सिद्धि मिल जाती है। ये सब चमत्कार कैसे हुआ? कंजूस उनको देने लगा, रास्ते घाटे चलते फिरते उनको धन मिल जा रहा है, बिना कष्ट किए साधना किए ही उनको सिद्धि मिल गई। ये कैसे हुआ? तो कहा ये श्री सीतानाथ जी कृपा से। सीतानाथ सन्मुख समुझी, जो कीजिए शुभ होई। श्री रघुनाथ जी हमारे सन्मुख हैं, हमेशा इस भाव को विचार करने से जो कुछ करेंगे, जो कुछ कहेंगे, सब शुभ होगा। और सीतापति सेवक, यहां पर भी श्री सीता जी के नाम। सीतापति सेवक सेवकाये, कामधेनु सयसरी ससुहाये। सीतापति सेवक सेवकाये, कामधेनु सयसरी ससुहाये। तो सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव, ये भजन का प्रताप और प्रभाव है। पहाड़ पर यदि भक्त भजन करता हो तो वहीं चकाचक मंगलमय आनंद भरा रहता है, और भजन ना करें तो बढ़िया बड़े से बड़े नगर में भी रह करके मनुष्य को कंगाल ही बना रहना पड़ता है। ये भजन का प्रभाव कि वो पहाड़ पर भी अपना प्रभाव दिखाता है। कहीं किसी कंदरा में गुफे में संत भजन कर रहे हैं, लोग वहीं पहुंच करके उनकी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। क्यों? रघुनाथ जी वहां भेजते हैं। जब हम लोग हिमालय की यात्रा करते हैं तो वहां देखते हैं दुर्गम स्थान, जहां कि वस्तुओं को प्राप्त करना बड़ा कठिन सा है, लेकिन भजन के प्रभाव से संतों के पास वहां भी खूब आनंद रहता है। गिरनार पर्वत के ऊपर, बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर, और हां उतनी सेवा अन्य जगह देखने को नहीं मिलेगी जितनी सेवा वहां मिलती है। बड़े आग्रह पूर्वक और सुंदर सेवा करते हैं। क्यों? ये भजन का प्रभाव है। तो सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। बैराग संदीपनी 38 और 39 में गोस्वामी जी ने लिखा। 38 और 39 में, तुलसी भगत सुपच भलो, रटे रैन दिन नाम, ऊंचो कुल के ही काम को, जहां न हरि को नाम, अति ऊंचे भूधरनि पर, भुजगन को स्थान, तुलसी अति नीचे सुखद, ऊख अनय रूपान, ऊख अनय रूपान। गोस्वामी जी ने कहा कि स्वपच भक्त महान है। कोई यदि कहते हो कि बताइए गोस्वामी जी स्वपच की प्रशंसा कर रहे हैं, तो जो कहते हैं उनको श्रीमद् भागवत जी के उस प्रसंग को पढ़ना चाहिए
जहां पर कि श्री प्रहलाद जी भगवान नरसिंह के सामने स्तुति कर रहे हैं। वे स्पष्ट कहते हैं, सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण यदि आपके चरण से विमुख हैं तो उनसे अच्छा महान तो वह है जो आपकी भक्ति करने वाला एक सुपच है, चांडाल है। गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसी भगत सुपच भलो, वह दिन रात भजन करता है। वह श्रेष्ठ कुल किस काम का जहां पर कि भगवान के नाम नहीं बल्कि केवल अपना मान की चर्चा होती है, मान बढ़ाई। जहां हरि को नाम, हरि का नाम नहीं, केवल अपने मान की चर्चा होती है। मान हमारा बना रहना चाहिए। गोस्वामी जी ने और स्पष्ट किया, बहुत ऊंचे पर्वत पर सर्पों का निवास होता है, लेकिन जो नीचा तल है, जो भूमि है, वहीं ऊख, अन्न और पान की उपज होती है, गन्ने की उपज होती है, जिसे सभी मिष्ठान बनाए जाते हैं। गन्ना न हो तो मिष्ठान कैसे मिलेगा? अन्न की उत्पत्ति होती है, जिसमें प्राण का निवास है, कैसे हम लोग का पोषण होता? क्योंकि अन्न में प्राण है। और पान, पान माने पेय पदार्थ, सब भूमि से ही होता है। पानी भूमि से निकलता है। तो वह पर्वत किस काम का जहां खेती ही नहीं होती है? खेती तो भूमि में होती है, नीचे तल में होती है। वैसे ही मानव शरीर में वह शरीर महान है जिससे भजन होता हो। वह शरीर किस काम का जो केवल महानता को लिए ढो रहा है कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन भजन नहीं होता हो शरीर से। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिए रघुवीरा, जो तनु पाई भजिए रघुवीरा। तो श्री प्रहलाद जी द्वारा जो भगवान की स्तुति है वह श्रीमद् भागवत जी के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। पद्म पुराण का यह श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। जिसने भजन किया उसके द्वारा कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भाग्यवतीश्च धन्या, स्वर्गे स्थिता पितरोऽपि धन्या, येषां कुलम वैष्णवानां ध्येयम्। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा भागवतीश्च धन्या। ये वैष्णवता की महिमा है, ये भजन की महिमा है। स्वर्ग में रहने वाले उनके पितर लोग भी धन्य हो जाते हैं। तो भजन की बड़ी महिमा है। श्री प्रहलाद जी, श्री विभीषण जी, श्री ध्रुव जी भजन करके लोगों को शिक्षा दिए कि देखो हमारा जन्म उस परिवार में हुआ जहां की भजन के नाम से कोई चर्चा नहीं, केवल अहंकार मान और आसुरी विचार, आसुरी बुद्धि पर भजन के प्रभाव से महानता को प्राप्त किए। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव, आरत लोग राम सब जाना,
करुणा कर सुजान भगवान आरत लोग राम सब जाना करुणा कर सुजान भगवान। आरत लोग राम सब जाना। श्री राम जी ने सभी लोगों को आर्त जाना। करुणाकर माने करुणा की खान, सुजान माने जानकार, भगवाना माने ऐश्वर्यवान। श्री राम जी ने सब लोगों को आर्त जाना, अर्थात मिलने के लिए सब बड़े आर्त हो रहे हैं, सब बड़े दुखी हैं। आरत लोग राम सब जाना करुणा कर सुजान भगवाना। करुणा कर सुजान भगवाना। राम, राम माने जो सब में रमते हो, और जो सब में रमते हो वह सबकी गति जानते भी हैं। इसलिए आरत लोग राम सब जाना। राम ने जाना क्योंकि सब में रमन कर रहे हैं। करुणाकर, करुणाकर का भाव यह है कि लोगों को दुखी देख करके श्री राम जी दुखी हो गए। करुणा की खान है, लोग मेरे लिए दुखी हैं, मेरे वियोग में दुखी है, इसलिए श्री राम जी भी दुखी हो गए। करुणामय रघुनाथ गोसाई, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पायहि पीर पराई। सुजाना, सुजाना माने जानकार हैं। करुणाकर माने दया करने वाले, सुजाना माने जानकार हैं। जान शिरोमणि कौशल राव। क्या जानकार है, क्या जान गए? मेरे दुख में सब दुखी, मेरे वियोग में सब दुखी हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति करुणाकर है, मान लीजिए कोई व्यक्ति बड़े दयालु हैं लेकिन सुजान नहीं है वह, तो उनकी दयालुता सबके लिए कल्याणकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपना दुख निवेदित करेगा उसी के दुख से उनको दुख होगा और उनके दुख को वे निवारण करेंगे। तो माना कि कोई करुणाकर हैं लेकिन वह सुजान नहीं है, तो वह जान नहीं सकते कि इनको कैसी पीड़ा है, क्या कष्ट है। तो हमारे श्री रघुनाथ जी करुणाकर भी हैं और सुजान भी हैं, दयालु भी हैं और जानकार भी हैं, जान जाते हैं, जान लेते हैं। और इसके बाद कहा भगवाना। भगवाना माने ऐश्वर्यवान। कहने का भाव यह है कि यदि वह व्यक्ति करुणाकर भी है, वह व्यक्ति सुजान भी है, लेकिन वह व्यक्ति सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, तो वह यही कहेगा कि भैया हम आपके दुख के साथ हैं, आपके दुख के साथ मैं हूं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास भगवान शक्ति नहीं दिए, मुझे वह सामर्थ्य नहीं दिए, नहीं तो मैं आपके दुख को समाप्त कर देता। तो जान तो गए वे कि तुम दुखी हो, दया भी उनको आई, लेकिन उनमें सामर्थ्य नहीं है कि वह आपके दुख को निवारण कर दे। तो हमारे श्री राम जी वो विशेषता है क्या? करुणाकर भी हैं, सुजान भी हैं और साथ साथ खड़ेश्वर्यवान हैं, भगवान हैं। इसलिए दुख को निवारण करने में तत्काल सक्षम है। कर्तुम अकर्तुम मन यथा कर्तुम समर्थ प्रभु। गोस्वामी जी ने लिखा विनय पत्रिका
232 पद में, विनय पत्रिका 232 पद में गोस्वामी जी ने ये कहा कि प्रभु मैं किनसे अपना दुख निवेदित करूं, किनको सुनाने जाऊं। प्रभु ने कहा मानो बहुत प्रभु लोग हैं, उन सबसे सुनाओ आप। कहा नहीं नहीं प्रभु, सबसे सुनाना उचित नहीं, ठीक नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैंने संसार में देखा है प्रभु अकृपालु कृपालु अलायक। प्रभु अकृपालु, जो प्रभु हैं, सक्षम है, जो दुख मिटा सकते हैं, जो भोजन दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, ऐसा सामर्थ्य भगवान उनको दिए हैं, लेकिन वो अकृपालु है, दया ही नहीं उनके अंदर में। उनके पास जाओ तो वह देखते ही नहीं है, कुछ कहो तो सुनते नहीं है। प्रभु अकृपालु, और कृपालु जो लोग हैं वह अलायक है। जो कृपालु हैं, जो दयावंत है, वह अलायक है। उस योग्य ने उनके पास वस्तु नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। जहां जहां चित्त ही डोलावो। बहुधा संसार में ये देखा जाता है, जो शब्दों से मन से बड़े दयालु पाए जाते हैं, सबके प्रति बड़ा दया भाव रखते हैं, बहुत सहानुभूति रखते हैं, उनके पास सामर्थ्य नहीं है, वे गरीब हैं। वे वचन से ही सांत्वना दे सकते हैं, धन उसके पास नहीं है। और जिनके पास धन है, प्रभुत्व है, वैभव है, वो सुनते नहीं है। उनसे कुछ कहने जाओ, बाबूजी भैया जी कहो, तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, कुछ नहीं करेंगे। और यदि आपकी बात सुन भी लिए तो आपसे पहले खुद रो देंगे। क्या करे भैया, बहुत खर्च है, बड़ी व्यवस्था है, क्या करे, सब देखना पड़ता है। ये स्थिति है। प्रभु अकृपालु कृपालु अलायक, जहां जहां चित्त ही डोलावो। लेकिन हमारे श्री रघुनाथ जी आहा प्रभु हैं और कृपालु भी हैं। अर्थात कृपालु होने के साथ साथ लायक भी हैं और अनुग्रह करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जय भाए रहाय बिलाखी, तेहि तेहि कहे तसे तसे रुख राखी। जो जय भाए रहा अभिलाखी। जो जय भाई रहा अभिलाखी। जो जेहि भाई माने जिस भाव से अभिलाषित थे, जो जिस भाव से अभिलाषित थे, जो जिस भाव से मिलने के लिए अभिलाषित थे, तेहि तेहि के तसी तसी रुख राखी। तेहि तेहि के अर्थात उन के वैसी वैसी रुख माने रुचि रखते हुए, उनकी इच्छा रखते हुए। जेहि जेहि जो जेहि भाई रहा अभिलाखी। कोई श्री राम जी को अपना स्वामी मानते हैं, कोई सखा मानते हैं, कोई शिष्य मानते हैं, तथा कोई राजा मानते हैं, कोई पिता मानते हैं। जो जिस भाव से मिलने की अभिलाषा मन में रखे थे, जाकी रही भावना जैसी। श्री रघुनाथ जी उन सब की उसी इच्छा को रखते हुए, रुख रखते हुए, सानुज मिली पल मह सब काहू। सानुज मिली पल मह सब
काहो किन्ह दोरे दुख दारुण दाहो किन्ह दोरे दुख दारुण दाहो सानुज मिली पलमहु सब काहू किन्ह दूरी दुख दारुण दाहू। पलमह सब काहू सानुज मिली। पलमह माने एक ही पल में, पलक झपकते ही। सब काहू माने सब किसी से श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ मिल लिए और दुख तथा दुख से उत्पन्न दारुण दाह दूरी किन्ह माने दूर कर दिए, समाप्त कर दिए। किन्ह दूरी दुख दारुण दाहु। श्री राम जी भैया लक्ष्मण के साथ जिनकी जैसी भावना थी उनके सामने वैसे ही दिखाई देने लगे। जिन्होंने अपना स्वामी माना उनके सामने खड़े हुए उन्होंने प्रणाम किया। जिन्होंने अपना शिष्य माना उनके सामने जाकर चरण छू लिए, उन्होंने उठाकर हृदय से लगाया। जिन्होंने सखा माना है, मित्र माना, उनको जाकर गले से लग गए। इस प्रकार से जो जय भाई रहा अभिला की सानुज मिली पलमहु सब काहू। यही है भगवान की भगवता। और इसलिए उपासना भगवान की जाती है, जीव की नहीं। क्योंकि भगवान एक समय में सबकी अलग अलग इच्छा को एक साथ पूर्ति करते हुए मिल लेते हैं, परंतु एक मनुष्य एक साथ दो लोगों की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते। क्यों? कोई मीठे के प्रेमी है तो उसको मीठा चाहिए, कोई नमकीन के नमक के प्रेमी है, नमकीन चाहिए। तब एक साथ दोनों की इच्छा पूर्ति कैसे होगी? व्यवहार में एक मनुष्य दो चार की भिन्न भिन्न इच्छा को एक साथ पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन परमात्मा ईश्वर भगवान एक साथ संपूर्ण जीव की अलग अलग इच्छा को एक साथ पूर्ति कर देते हैं। यही है भगवान की भगवत्ता, विशेषता है। दुख को और दुख से उत्पन्न दारुण दाह को दूर कर दिए। जैसे आगे उत्तरकांड में वर्णन किया जाएगा। प्रेमातुर सब लोग निहारी कौतुक किन कृपाल खरारी। आरत लोग राम सब जाना करुणा कर सुजान भगवाना। तो प्रेमातुर सब लोग निहारी कौतुक किन कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे तहि काला जथा जोग मिले सब ही कृपाला। अमित रूप प्रगटे तहि काला जथा जोग मिले सब ही कृपाला। यहां पर भी श्री रघुनाथ जी सानुज मिली पलमहु सब काहू किन्ह दूरी दुख दारुण दाहू। गोस्वामी जी ने वहां कहा छनमो सब ही मिले भगवाना उमा मरम यह काहू न जाना। यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं यह बड़ी बात राम कै नाही जिमि घट कोटि एक रवि छाई। यह बड़ी बात राम कै नाही जिमि घट कोटि एक रवि छाई। यह बड़ी बात राम कै नाही। श्री राम जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान श्री राम के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जिमि घट कोटि एक रवि छाही। जिमि जैसे
घट कोटि, कोटि माने करोड़ों घड़े में एक सूर्य का प्रतिबिंब आलोकित होता है, दर्शित होता है, दिखाई देता है। यह बड़ी बात राम कही नाही। श्री राम जी एक पल में सबसे मिल लिए, यह श्री राम जी के लिए बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़े में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, पर ध्यान दीजिएगा, घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब कब दिखेगा? जब उसमें जल भरा हुआ होगा, जल भरा होगा तब दिखेगा। वैसे ही भगवान उनमें दिखते हैं, किनमें? जिनमें भाव रूपी जल भरा हुआ है। जो जही भाई रहा अभिलाखी। करोड़ों घट, करोड़ों प्राणी, असंख्य जीव में भगवान दिखने लगते हैं। कब? जब भाव रूपी जल भरा हो तब। खाली घड़े में कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन करोड़ों घड़े में एक ही सूर्य प्रतिबिंबित होते हैं, दिखते हैं, आलोकित होते हैं। वैसे सूर्य की व्यापकता पूरे विश्व में है, संपूर्ण भूमंडल पर है, लेकिन घड़े में पानी भरा है तो घड़े में सूर्य ही दिखते हैं। वैसे ही ईश्वर की व्यापकता सब में है, संपूर्ण विश्व में है, लेकिन ईश्वर का स्वरूप क्या है? ध्यान दीजिएगा, स्वरूप क्या है? यह तब दिखता है जब भाव, हृदय में भाव रूपी जल भरा हो। भाई घड़े में सूर्य का स्वरूप दिखता है, क्या आकार है उनका। तो यह बड़ी बात राम कही नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। यही तो है श्री राम जी का ईश्वरत्व। लोग सोचते हैं कि ईश्वर सब जगह कैसे पहुंच सकते हैं। तो जो निर्गुण उपासक है, इसे संत महापुरुष कहते हैं, वे तो सब जगह व्याप्त हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा सगुण उपासक भी दावे के साथ कह सकते हैं कि सब जगह हैं। कैसे? तो ये सगुण उपासक के लिए उदाहरण है, जिमि घट कोटि एक रवि छाई। लेकिन उनको समझाना पड़ेगा कि भाई घड़े में पानी होना चाहिए। निर्गुण उपासक भी कहते हैं सभी घट में वे विराजित हैं, पर दिखते नहीं। भाव रूपी जल जहां भरा हो वहीं दिखते हैं। जिमि घट कोटि एक रवि छाई। किष्किंधा कांड में गोस्वामी जी ने लिखा, बानर कटगो मां मैं देखा, बानर कटगो मां मैं देखा, सो मूरख जो करन चहलेखा। कोई गिनती नहीं कर सकते, इतनी संख्या में बानर लोग आए हैं कि उनकी गिनती करने वाले मुझने की जगह नहीं है। आदेश हुआ है कि जो जहां वहीं खड़े रहें, इतनी भीड़ है। लेकिन अस कपिए कन सेना माही, जिन्होंने श्री राम जी को प्रणाम न किया हो और प्राप्त होने जा रहे हैं। गिरि कानन जहां तहां भरी पूरी, रही निज निज अनेक रचिरूरी। आज हमारे जीवन धन्य होंगे तो रास्ते में सोचते आए हैं। भाई भगवान से मिलने चलता है भक्त, सोचता है। श्री विभीषण जी भी सोचते हुए चलते हैं, श्री विश्वामित्र जी महाराज भी सोचते हुए चलते हैं। तो बानर लोग सोचते हुए चले हैं कि हम जाएंगे, आज हम सनाथ हो जाएंगे और नाथ के चरणों में अपना मस्तक रखेंगे, प्रणाम करेंगे और हमसे पूछेंगे, कहो भैया क्या समाचार है, परिवार में कैसे हैं सब। और मैं कहूँगा स्वामी आपके दर्शन से मैं समझता हूँ मेरे सब कुशल हो गए। सब कुशल ही कुशल है। यही मनोरथ लेकर आए। भगवान श्री राघवेंद्र ने देखा कि बड़ी भीड़,
सबका मनोरथ, सब प्रणाम करना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमसे दो बात हो। तो श्री राम जी इस प्रकार से अपना ईश्वरत्व तो प्रकट किए कि सबसे मिल लिए, सबने बंदन प्रणाम किया, सबसे कुशल प्रश्न किए, लेकिन विशेषता ये रही क्या, एक दूसरे को पता नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि जिनको श्री राम जी मिले, जो जो आए सबके सामने श्री राम जी हो गए, जो जो आए सबके सामने श्री राम जी हो गए। तो सब श्री राम जी को प्रणाम करने लगे, श्री राम जी कुशल प्रश्न कर रहे हैं, उसमें ध्यान उनका मगन हो गया। वो बगल में नहीं झांक रहे कि बगल में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। भाई श्री राम जी जब प्राप्त हो जाते हैं चंचलता नहीं रहती है। श्री राम जी पा गए, फिर क्यों अगल बगल में देखने जाएं। तो लोगों को यही लगा कि आहा, श्री राम जी हमको कितना मानते हैं, देखो जैसे हम आए वैसे हमसे, हम सोचते थे कैसे उनके पास जा पाएंगे, बड़ी भीड़ होगी, कैसे मिल पाएंगे। श्री राम जी हमारे सामने आ गए भीड़ में, हाँ, और फिर हमने उनको प्रणाम किया, हमसे कुशल प्रश्न किया, अब क्या है, अब तो ये जीवन उनके लिए न्यौछावर है। तो इस प्रकार से श्री राम जी अपना ईश्वरत्व प्रकट करते हैं, भक्तों से एकांत में इस प्रकार से मिल लेते हैं और किसी को पता नहीं चलने देते हैं। यह बड़ी बात राम कही नाही, जिमि घट कोट एक रवि छाही, मिली केवट ही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सरा हहि भागा, मिली केवट ही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराही भागा। आप ध्यान दीजिएगा, जो गुरु परंपरा से वह ठीक से न श्रवण की हो, समझे हो, अब इस चौपाई लेकर के पूछ दीजिए, भले ही कथावाचक ही हो, कि मिली केवट ही उमगी अनुरागा, तो ये अनुरागा में उमड़ कर केवट से कौन मिले हैं? पुरजन सकल सराह ही भागा, कौन मिले हैं? तो बड़े चौकन्ने हो जाएंगे। प्रायः लोग यही कहेंगे क्या, जब श्री राम जी पूर्ववासियों से मिलने लगे हैं और इसके बाद गुरु जी ने केवट को हृदय से लगाया है निषाद राज को, तो अयोध्यावासी पूर्ववासी गण भी केवट से मिलकर के अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे हैं। यही कहेंगे, प्रायः लोग यही कहेंगे। मिली केवट ही उमगी अनुरागा, केवट ही अनुरागा उमगी मिले, केवट से अनुराग में उमड़ करके मिले। कौन? तो कहते हैं पूर्ववासी, और अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे हैं। लेकिन श्री अयोध्या जी की परंपरा में, संतों की परंपरा में अर्थ इसका यह है कि श्री राम जी अनुराग में भर करके केवट से मिले हैं, तो केवट के भाग्य की प्रशंसा ये पूर्वजन लोग करने लगे हैं। ये है यहाँ की परंपरा में अर्थ। स्वयं मिल करके अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे, यह कहना उतना उचित प्रसंगोचित नहीं है, उतना उचित नहीं लगता है प्रसंग के अनुरूप। लेकिन ये अर्थ, मिले केवट ही उमगी अनुरागा, आप कहेंगे श्री राम जी केवट से मिले, अभी तो कुछ देर पहले मिले थे, जब श्री भरतलाल जी के साथ केवट वहां पहुंचे थे। तो केवट भेटे राम, मिले लखन रिपुसूदन ही केवट भेटे राम। फिर यहां श्री राम जी केवट से मिल रहे हैं, ऐसा क्यों? इसका उत्तर यह है कि केवट श्री राम जी के साथ जब यहां आए हैं तो श्री राम जी गुरु जी को प्रणाम किए, तो केवट ने भी प्रणाम किया, गुरु जी उठाकर इनको हृदय से लगाए। गुरु जी की इतनी बड़ी कृपा देख करके
श्री रघुनाथ जी केवट से भी मिलने का फिर मन बना लिए, क्योंकि यहां मिलन प्रसंग श्री राम जी का, ध्यान दीजिएगा। श्री राम जी पूर्ववासियों से मिले और फिर नीचे वर्णन है माताओं से मिल रहे हैं, मिलने क्रम श्री राम जी का है। तो श्री राम जी जब सब पूर्ववासियों से मिलने लगे हैं तो केवट ने देखा, जय हो, प्रणाम कर रहे हैं और श्री राम जी उनको हृदय से लगा रहे हैं। कितने बड़े भाग्यशाली हैं। श्री राम जी हमें भी एक बार हृदय से फिर से लगा लेते तो भक्त का मनोरथ, भक्त का भाव खाली कैसे जाएगा। श्री राम जी ने केवट की ओर देखा, केवट ने झट से फिर से प्रणाम किया और प्रणाम किया तो श्री रघुनाथ जी ने इनको उठा करके हृदय से लगाया। श्री राम जी ने केवट को संपूर्ण अयोध्या वासियों के बीच हृदय से लगा करके इनकी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित किया है, इनकी महिमा को बढ़ाया है, जिससे लोग समझें कि श्री राम जी केवट को बड़े प्रेम से हृदय से लगाते हैं। श्रृंगपेरपुर में हृदय से लगाए श्री राम जी, तो अयोध्यावासी वहां नहीं थे। अच्छा, जब श्री भरतलाल जी के साथ केवट गए थे तब भी वहां पूर्ववासी नहीं थे, यहां पर पूर्ववासी हैं, इसलिए श्री राम जी सबके सामने हृदय से लगा करके और केवट की उस प्रार्थना को फलीभूत किए कि थापिए जन सब लोग सिहाहू। इसलिए श्री राम जी केवट को अनुराग में उमड़ करके हृदय से लगाए हैं। तो पूर्ववासी लोग उनके भाग्य की प्रशंसा करने लगे हैं। कहीं लहेउ यही जीवन लाहू, भेटेउ राम भद्र भरी बाहू। तो श्री राम जी गुरु जी से मिलने के बाद पूर्ववासियों से मिलते हैं, पूर्ववासियों के बाद केवट से मिलते हैं और इसके बाद देखे राम दुखित महतारी, जनु सुबेले अवले मारी। देखी राम दुखित महतारी। भगवान श्री राम ने सभी माताओं को देखा, माताएं दुखित दिख रही हैं। श्री राम जी ने सभी माताओं को दुखित देखा। जनु सुबेली अवली हिम मारी, जनु मानो सुबेली अवली। सुबेली माने सुंदर लता, अवली माने समूह, सुंदर लता समूह, लता पंक्ति को हिम मारी माने पाला ने मार दिया है, अर्थात मुरझा गई हैं माताएं। मलिन वसन विवरण विकल, कृश शरीर दुख भार। ये माताओं की दशा है। मलिन वसन विवरण विकल, कृश शरीर दुख भार। तो जनु सुबेली अवली हिम मारी। कनक कलप बर बेली बना, मानव हनी तुषार। उसी दोहे का यहां पर अर्थ समझना चाहिए। कनक कलप बर बेली बना, मानव हनी तुषार। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाए भगति मति भेई। अब श्री राम जी यहां पर सर्वप्रथम श्री कैकेयी से मिल रहे हैं। यहां पर ऐसा नहीं किए कि ईश्वरत्व तो प्रकट करके सब माताओं से मिलिए, सो नहीं। यहां पर श्री राम जी प्रथम राम भेटी कैकेयी, सबको दिखना चाहिए कि श्री राम जी कैकेयी से प्रथम मिल रहे हैं। श्री राम जी मातृभक्ति को निर्वहन करते हुए, मेरी माता है कैकेयी, मेरी माता है, जाके चरण वंदन किए। सभी माताएं दिख रही हैं और सब दुखी हैं, सब मानो स्वर्ण लता की समान हैं, सब मुरझाई हुई हैं।
पर श्री राम जी की दृष्टि कैकेयी पर पड़ी तो श्री राम जी कैकेयी की ओर बढ़ चले। श्री कैकेयी संकुचित हो गई। श्री कैकेयी जी का सिर झुक गया। क्या राम पहले की तरह, पूर्व की तरह, जैसे पहले मुझे पहले मानता था वैसे आज भी पहले ही मुझसे मिलेगा क्या? श्री कैकेयी को आभास हुआ राम तो मेरे पास आ गया। और जैसे श्री राम जी चरण वंदन किए वैसे ही श्री कैकेयी फपक के रो पड़ी, रोने लगी कैकेयी जी। श्री राम जी चरण में लौट गए और अपनी सरलता से, अपने उस मधुर स्वभाव से, अपनी उस मातृ भक्ति से श्री कैकेयी की बुद्धि को सराबोर कर दिए, भिगो दिए। श्री कैकेयी ने उस वक्त कहा था जब उनको माया नहीं लगी थी तब कि मुँह पर करहि स्नेह विषेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखिए। और श्री राम जी स्नेह के निर्वाहक हैं। श्री कैकेयी के मन में तमाम तरह के तर्क रहे होंगे कि श्री राम मुझसे नहीं मिलेंगे, श्री राम मेरे मुख क्यों देखने आएंगे? मैंने उनको इस मुख से बहुत कटु कहा है, बहुत कुछ कहा है उनको। बन जाने के समय मैंने बड़ी कठोरता दिखाई, लेकिन जब श्री राम जी आगे आकर इनसे मिले हैं तो श्री कैकेयी के हृदय में वह वात्सल्य उमड़ा है। और श्री कैकेयी मन में सोचने लगी धन्य हो राम, वास्तव में तू बड़ा महान है। जो अपेक्षा मुझे मेरे भरत से थी, भरत ने मेरे साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया। और फिर जब से मैंने तुमको देखा है व्यवहार में कि अपनी माता श्री कौशल्या से अधिक मुझे मानना, उसको आज भी वैसा ही निर्वहन किया। कवितावली अयोध्या कांड 3 पद में गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, माता कौशल्या ने कहा काहे मोही मैया कहो मैंने मैया भरत की, बलैया लई हो भैया तेरी मैया कैकेयी है। तुलसी सरल भाए रघुराय माय मानी, काय मन बानी हूँ के मान जानी न मैं तेई है। श्री राम जी ने कभी श्री कैकेयी को सौतेली माता के रूप में नहीं देखा है। काय मन बानी हूँ न जानी के मैं तेई है। श्री रघुनाथ जी अपनी सरलता, अपने स्वभाव, अपने उस मातृभक्ति में श्री कैकेयी माता की बुद्धि को भिगो दिया। अथवा तो यूं कहिए कि कैकेयी की उस भक्ति, कौन सी भक्ति? श्री रघुनाथ जी याद किए, ठीक है काल कर्म के कारण, समय के कारण मेरे प्रति इनमें कठोरता आ गई, मुझ में इनको दोष दिखा, लेकिन ये वही मेरी माता हैं जिन्होंने ये भी कहा था कि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। तो श्री कैकेयी की उस भक्ति में श्री रघुनाथ जी अपनी बुद्धि को भिगो लिए हैं, ऐसा भी अर्थ किया जाता है। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। अच्छा, श्री रघुनाथ जी की बड़ी विशेषता है भक्त में उनके मन को देखते हैं, उनके वचन और कर्म को नहीं देखते हैं। श्री कैकेयी का मन
आज फिर वैसा ही है जैसा पूर्व में था। बीच में कुछ काल के लिए इनका मन बदल गया था। गोस्वामी जी ने लिखा है कि रहती न प्रभु चित्त चूक किए की करत सुरति 100 बार ये की। आज श्री कैकेयी ग्लानिग्रस्त है। यदि इनका मन शुद्ध ना हुआ होता तो आई कैसे होती चित्रकूट में। श्री राम जी सर्वप्रथम श्री कैकेयी को वंदन प्रणाम किए। श्री कैकेयी बहुत रो रही हैं, वह चुप नहीं हो रही है। तब श्री रघुनाथ जी पग परि किन्ह प्रबोध बहोरी काल करम विधि सिर धरि खोरी। पग परि किन्ह प्रबोध बहोरी। बहोरी पग परि काल करम विधि सिर धरि खोरी प्रबोध किन्ह। बहोरी माने फिर श्री राम जी कैकेयी माँ के चरण में पढ़ करके काल माने समय, कर्म और विधि विधाता के सिर पर खोरी माने दोष रख करके प्रबोध किन्ह माने समझा दिए। अच्छा, श्री रघुनाथ जी श्री कैकेयी से सर्वप्रथम मिले तो क्या व्यवहारिक दृष्टि से ये अच्छा किए श्री राम जी क्या? क्योंकि उन्होंने वन दिया है और जबकि सब लोग अयोध्या के सब लोग उनसे रुष्ट भी हैं। तो इसका उत्तर यह है कि श्री रघुनाथ जी श्री कैकेयी से सर्वप्रथम मिल करके मानो अपने उस श्रेष्ठ स्वभाव को प्रकट करते हुए यह दिखाए कि यह वही मेरी माता हैं जिन्होंने मेरे मन के अनुरूप और मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। यदि श्री कैकेयी माता मेरे लिए वनवास न मांगी होती तो फिर मैं देवताओं का कार्य कैसे करता। तो श्री राम जी अपने ऊपर उनकी बड़ी कृपा समझ करके, उनका बड़ा उपकार समझ करके, क्योंकि समस्त देवता ऋषि मुनि भक्त ब्राह्मण पृथ्वी सबके ऊपर श्री कैकेयी का उपकार है, इसलिए प्रथम राम भेटी कैकेयी। रघुनाथ जी उनके चरण में पढ़ करके उनको समझाना शुरू किए। प्रभु ने कहा काल, काल माने समय। ज्योतिष कहता है समय का फेर है। जीवन में दुख आता हो, कोई समस्या आती है तो ज्योतिष कहता है समय बलवान है, काल। मीमांसा कहते हैं कर्म, मीमांसा उसी को कर्म कहते हैं। तो श्री राम जी ने कहा माता आप मेरी माता हैं, मैं आपका बेटा हूं। माता जी मैं तो आपसे रुष्ट नहीं हूं। श्री कैकेयी जी ने रोते हुए कहा बेटा मुझे इसी बात को लेकर दुख है कि तू रुष्ट नहीं है, तुम्हें तो मुझसे रुष्ट हो जाना चाहिए था। कहा नहीं नहीं माता जी आप मेरी माता हैं, मैं शुरू से आपको मानता आया हूं और हमेशा मैं मानता रहा हूं, मानता रहूंगा। आप मेरी माता हो। राम मैंने तो तुम्हारे साथ बहुत कठोर व्यवहार किया, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। जो सबके प्राण प्रिय श्री राम तुम, मैंने तुम्ही को घर से निकाल करके वन में भेज दिया। मैं सबकी निगाह से गिरी हुई हूं, मैं सबके अपराधीन हूं। श्री राम जी ने कहा माता जी ये काल कर्म विधि का खेल है। यदि जीवन में कोई कहीं इस प्रकार से जहां अतिशय प्रेम हो और वहां इस प्रकार से कोई विरोध हो जाए, कोई इस प्रकार से नकारात्मक नफरत वाली बात आ जाए तो समझना चाहिए काल कर्म विधि का ये प्रभाव है। लेकिन यदि दोनों तरफ से अपना हृदय ठीक बनाए रखें तो वह काल कर्म विधि का प्रभाव हमेशा रहेगा नहीं, फिर समाप्त हो जाएगा। जैसे कि श्री कैकेयी जी का हृदय फिर ठीक हो गया, शुद्ध हो गया। श्री राम जी ने कहा माता जी काल बड़ा प्रबल होता है और कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। विधि जो है समय, विधि जो ब्रह्मा जी हैं वह कर्म के अनुसार समय से सबको फल दिया करते हैं।
ये काल कर्म विधि का खेल है सब। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। समय, बड़ों बड़ों से समय ने बहुत कुछ ऐसा कार्य करवाया है जिसके बारे में कि वह सोच भी नहीं सकते। काल स्वभाव कर्म बरियाई, और भले प्रकृति बस चुकई भलाई। बड़े बड़े से चूक हो गई है काल की प्रबलता से। भाई समय की प्रबलता थी तभी तो परीक्षित जी मृत सांप को लेकर के सम्यक मुनि के गले में डाल दिए। समय की प्रबलता। तो काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। काल कर्म जब उदित होता है तो बड़ों बड़ों से बड़ी बड़ी चूक हो जाती है, गलती हो जाती है। श्री रघुनाथ जी ने श्री कैकेयी को खूब समझाए हैं। माता कैकेयी को संतोष हुआ है, उनको ढाढ़स हुआ है, उनके मन को बड़ी शांति मिली है, क्योंकि श्री भरत तो परित्याग कर चुके हैं। लोग उनके प्रति बहुत नफरत भाव रखते हैं। श्री कौशल्या जी उनको सामान्य रूप से सम्मान करती हैं, क्योंकि उनके पास अलौकिक विवेक है। श्री राम जी के द्वारा सांत्वना पा करके, ढाढ़स पा करके माता कैकेयी को बड़ा संतोष हुआ है। इसके बाद श्री राम जी भेंटी रघुबर मातु सब, करी प्रबोध परितोष, अम्ब ईश आधीन जग, काहू न दे दोष। श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिलते हैं और सभी माताओं को यही कह करके कि काल कर्म विधि का खेल है, इसलिए किसी को दोष नहीं देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी गुरु माता को वंदन करते हैं, फिर श्री सुमित्रा जी से मिलते हैं, फिर श्री कौशल्या जी से मिलते हैं। सभी माताओं से श्री रघुनाथ जी मिल रहे हैं, आशीर्वाद पा रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। प्रसंग को हम आप ही हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं विनय पत्रिका से।